हेलो। हाँ बस मैं आ रही हूँ। ओके। आई एम सॉरी नौरीन, मैं तुम्हें पहले रिस्पॉन्ड नहीं कर सका, बहुत देर हो गई थी। मगर अब मैं तुम्हें शिकायत का मौका नहीं दूंगा। आई एम बैक। तुमने वाकई बहुत देर कर दी। तुम्हें क्या बताऊं मैं कितनी मुश्किल सिचुएशन में फंस गया था। आज जाके फाइनली अपने दोनों बेटों को सेटल किया है और फारिग होते ही सबसे पहले मैं तुम्हारे पास आया। कैसी हो तुम? और ये तुम्हारे हाथ में क्या है? ये तलाक के कागजात हैं, सरफराज ने साइन कर दिए। रियली? चलो एक मामला तो खत्म हुआ। अब कुछ कहा तो नहीं उसने? बस यही कि मैं भी इन पेपर्स पर साइन कर दूं ताकि कल ही ये पेपर सबमिट हो जाए। गुड। तो साइन कर दिया तुमने? नहीं, और ना ही करूंगी। क्या क्या मतलब है नौरीन, तुम नाराज हो मुझसे अभी तक? देखो अपने दिलो दिमाग से बदगुमानी बिल्कुल दूर कर दो। मैंने तुमसे कहा ना, मैं मजबूर था। मेरे दिलो दिमाग पर नहीं, आंखों पे पट्टी बंधी हुई थी जो मैं इस उम्र में तुम्हारी बातों में आ गई। तुम क्यों नहीं तलाक दे देते अपनी बीवी को? पहले तुम उससे फारिग करो। तुम्हारी बीवी, तुम्हारा घर, तुम्हारे बच्चे सब बहुत इंपॉर्टेंट है ना। और मेरा घर, मेरी इज्जत, तुम्हें इसकी कोई परवाह नहीं है। मेरा शौहर, मेरी औलाद, नाम, इज्जत सब मैं तुम्हारे दो मीठे बोलों पर निछावर करने चली थी। और तुम अपनी बीवी के सामने मेरा फोन तक रिसीव नहीं कर सकते। नौरीन प्लीज मेरी मजबूरी को समझने की कोशिश करो। देखो मुझे तुम्हारे प्यार और सपोर्ट की जरूरत है। मैं लेकिन मुझे ना तो तुम्हारे साथ की जरूरत है और ना ही ख्वाहिश। मैं जा रही हूँ अपने घर, अपने शौहर के पास। आइंदा मुझसे रब्ता करने की कोशिश नहीं करना। दिस इज इट। आगे गाड़ी रोक दो। लेकिन तुम जाओगी कैसे? मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। इसकी जरूरत नहीं है, मैं ड्राइवर को बुला लूंगी। गाड़ी प्लीज रोक दो। नौरीन, नौरीन मेरी बात तो सुनो। नौरीन कितना नाज था मुझे अपनी बेटियों की किस्मत पर। तुम्हारे रिश्ते की खुशी खाक में मिल गई। क्या कहेंगे लोगों को? नाजों से पली बेटी को सौतेले रिश्तों में जलने के लिए झोंक दिया। रहने दीजिए अम्मा। अगर सगे और सौतेले में फर्क होता ना तो आज बतूल अपी सबसे ज्यादा खुश होती। सगे ताया के घर गई थी शादी होकर, एक दिन भी उन्हें खुशी का नसीब हुआ है? ये सब किस्मत की बात है। इंसान अपनी किस्मत से नहीं लड़ सकता। ठीक कह रही हो तुम। हाँ मैं आ रही हूँ। ओके। कलीम जी जरा गाड़ी स्टोर तक ले जाए। ठीक है जी। कलीम ये पैसे ले जाए और साथ ही दवा ले आए।
अरे आप तो डिनर पे गए थे ना, इतनी जल्दी कैसे आ गए? कैंसिल हो गया। ओह, तुमने खाना खा लिया? नहीं। चलो साथ ही खा लेते हैं। अच्छा, मैं खाना लगवाती हूँ जल्दी से, आप आ जाइए। सकीना, सकीना। जी बेगम साहब। साहब ने खाना खा लिया? बेगम साहब, खाना तो नहीं खाया। सुबह से मैंने कई मर्तबा दरवाजे पे दस्तक दी, लेकिन साहब ने कोई जवाब ही नहीं दिया। फिर मैंने उठाना मुनासिब नहीं समझा। अब अच्छा ऐसे करो, तुम खाना निकालो, मैं साहब को लेकर आ रही हूँ, हम दोनों साथ खाना खाएंगे। जी अच्छा। मैं वापस आ गई हूँ सरफराज, हमेशा हमेशा के लिए। कुछ देर के लिए मैं रास्ता भटक गई थी, लेकिन अब मैं जान गई हूं, मेरा हर रास्ता तुम तक जाता है। तमाम रास्तों की हदें तुम तक जाती हैं। मैं चाहकर भी अपना रास्ता नहीं बदल सकती। मुझे माफ कर दो सरफराज, प्लीज। ये झूठ मूठ के आंसू अगर दुनिया के सामने बहा लेती तो मेरी बाप की इज्जत का भरम ही रह जाता। किसी की भी कोई हद होती है माँ। मेरा बाप घंटों भूखा प्यासा अकेला नौकरों के रहमुकरम पे अपने कमरे में पड़ा रहता, और उन्होंने गलती से ओवरडोज नहीं ली थी, ये बात आप भी जानती हैं। आपने मारा है मेरे बाप को, आप है मेरे बाप की कातिल। नफरत है मुझे आपसे। I hate you so much, mom. से बड़ा कुछ छोड़ के मरा होगा ये लंगड़ा बुड्ढा। आखिर पता तो करो कि वसीयत किसके पास है। वफा तो उसकी इकलौती बेटी है, और तुम्हारी बहू है, उस बेचारी के मुंह में तो जबान ही नहीं है, और ना ही उसे होश है।
और जो कुछ भी करना है ना तुम लोगों ने ही करना है, कसम की कसम से। ताईजान प्लीज अंकल के लिए इतने बुरे अल्फाज तो इस्तेमाल मत करें, वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। अगर दुआ नहीं कर सकती तो कम से कम बुरा भी मत बोलें। ओहो, वो कहाँ से आ गए तुम्हारे अंकल? और ना ही तुम लोगों ने कभी रिश्तेदारी निभाई है। अरे सबको सब पता है कि क्या हैसियत है तुम लोगों की उनकी निगाहों में। अरे सलमा, मैं तो तेरे भले के लिए कह रही हूँ, तेरी हमदर्द हूँ ना, और मैं तेरी अपनी भी। हाय हाय, तुम नहीं जानती, ये जो वफा की माँ है ना बहुत चालाक औरत है। ये जो मालदार औरतें होती हैं ना, इन्हें देर नहीं लगती दूसरा घर बसाने में। और अभी तो मियाँ का कफन भी मैला नहीं हुआ होगा तो इनको दूसरा बर मिल जाएगा। अरे मैं तो कहती हूँ सलमा, तुम्हें अपनी बहू का हक खुद छीनना पड़ेगा। उस जायदाद पर तुम्हारे बेटे और बहू का हक है, किसी अरे गैरे का नहीं, कसम की कसम से। देखो दानिश, सैफ कोई गैर नहीं है, तुम्हारा अपना भाई है। सौतेला सही लेकिन खून तो एक है ना, और तुमने जितना हिस्सा उसे दिया है उसमें तो वो 2 महीने भी गुजारा नहीं कर सकता। ये जायदाद मेरे बाप दादाओं की बरसों की मेहनत है। अगर इसी तरह हर अरे गैरे को मैं रेवड़ियों की तरह बांटता रहा तो मरने के बाद क्या जवाब दूंगा उन लोगों को मैं? दानिश, क्या कह रहे हो तुम? कोई खून का रिश्ता नहीं है उससे मेरा। फ्लैट भी मैंने सिर्फ और सिर्फ आपका बेटा होने की वजह से उसको खैरात में दिया है। ठेका नहीं उठा के रखा हुआ है मैंने उसका। बचपन से लेकर आज तक उसका बोझ उठाए फिर रहा हूं मैं। और क्या चाहती हैं आप कि उसकी बीवी और बच्चे का भी खर्चा मैं उठाऊं? नहीं माम, नहीं। और मुझे क्यों ब्लेम कर रही हैं आप? उसको घर से निकलने का मशवरा उसके सगे बाप ने उसको दिया है। मैंने सिर्फ अमल किया है, अमल। शर्म आनी चाहिए तुम्हें दानिश, शर्म आनी चाहिए तुम्हें अपने डैडी के बारे में इस तरह बात करते हुए। क्या हो गया है तुम्हें? नहीं है वो मेरा बाप, नहीं है वो मेरा बाप। वो सिर्फ आपके शौहर है, कुछ नहीं लगते वो मेरे। कुछ नहीं लगते? हाँ, कुछ नहीं लगते वो तुम्हारे, जिन्होंने तुम्हें अपने सगे बेटे से ज्यादा प्यार दिया, जिसे सारी उम्र हमारा ख्याल रखा, तुम्हारे सर पर हाथ रखा, मुझे इज्जत दी, तुम्हें नाम दिया। आज वो तुम्हारे लिए गैर हो गया, ये सिला दे रहे हो तुम उससे? बहुत कुछ दे चुका हूं उनको मैं। कितनी इज्जत है उनकी इस माशरे में। ये गाड़ी, ऐश आराम, दौलत, शोहरत, ये सिर्फ और सिर्फ मेरे बदौलत मिल रहा है उनको। शादी से पहले क्या थे वो? एक सिगरेट पीने का पैसा नहीं था उनके पास। अपने सगे बेटे के हिस्से का प्यार देकर उन्होंने मुझ पर कोई एहसान नहीं किया। उनकी और उनके बेटे की वजह से मेरी मां का प्यार बढ़ गया। तरस गया था आपके प्यार को मैं। कह दीजिए उनको हमें अब उनकी कोई जरूरत नहीं है। और मैंने ये घर खैराती इदारा खोलकर नहीं रखा हुआ। दानिश! मेरा बाप घंटों भूखा प्यासा अकेला नौकरों के रह मुकरब पे अपने कमरे में पड़ा रहता था, और उन्होंने गलती से ओवरडोज नहीं ली थी, ये बात आप भी जानती हैं। आपने मारा है मेरे बाप को, आप है मेरे बाप की कातिल। नफरत है मुझे आपसे। I hate you so much, mom. मैंने नहीं मारा उसको। मैंने
मारा, मैंने नहीं मारा उसको, नहीं मारा उसको। हाँ नहीं तो वैसे एक बात के तो तुम्हारे दुश्मन भी कायल हैं कि जैसी किस्मत तुम्हारी छोटी बेटी एहसास ने पाई है ना, ऐसी तो देखी न सुनी। अरे जैसा चमकता हुआ चेहरा है वैसा ही चमकदार नसीब भी दिया अल्लाह मियां ने उसे। अरे सुना है कि अपनी ससुराल से अलग हो गई है। ये तो बड़ा मार का सर किया उसने। अभी 2-4 महीने ही तो हुए थे शादी को कि अपने शौहर को लेके अलग हो गई। अरे दूसरी लड़कियों की तो उम्रें गुजर जाती हैं सास नंदों की खिदमत करते करते। भाई बड़ा ही अच्छा नसीब है अपनी बिटिया एहसास का। अल्लाह खुश रखे, सलामत रखे उसे। अरे सलमा, कितनी बेदीद बेटियां हैं तेरी, बिल्कुल तुझ पर गई हैं। हाय अब तो खैर से इतने बड़े बंगले की मालिक बन गई है, दावत देना जायज बनता है कि नहीं? अरे हम भी तो देखते कि कितना बड़ा घर बना लिया है उसने, कसम की कसम से। अरे हाँ हाँ भाभी, क्यों नहीं, जरूर। अरे हाँ देखो भला, जिस काम के लिए आई थी वो तो जहन से निकल ही गया। और वो आबिद की अम्मा कह रही थी कि मैं अंगूठी पहनाने जाना चाहती हूँ, क्या जवाब दूँ? अभी वफा के वालिद के इंतकाल को कुछ दिन ही हुए भाई, कुछ अरसा और गुजर जाए फिर मैं आबिद की माँ से खुद बात करूंगी। हाय कसम की कसम से, तुम्हारी बहू घर आ गई है या अभी नहीं? पता नहीं कब आएगा। थक गई हूँ काम कर करके, और अब तो भूख के मारे हालत भी खराब हो रही है मेरी। सैफ, खाने में क्या लाए हो? घर में अंडे पड़े हैं, अपने लिए ऑमलेट बना लो। वैसे भी मेरे पास सिर्फ सिगरेट के पैसे बचे हैं। क्या हो गया? मैं अंडे खा खा कर थक गई हूँ, अपना आप अंडे जैसा लगने लगा है मुझे। और तुम्हें इतना भी एहसास नहीं है कि मेरा हाथ बंटवा लो? अकेले ही सारा काम किया है मैंने, और तुम्हारे घर वालों को भी कोई ख्याल नहीं है, एक नौकर ही भेज देते हमारे साथ। पैसा इतना कमजरफी देखो, दूध से मक्खी की तरह निकाल फेंक दिया उन्होंने हमें। मेरे घर वालों को कुछ मत कहो, तुम्हें ही शौक था ना अलग होने का, भुगतो अब। अगर मुझे पता होता ना कि तुम्हारी इतनी औकात नहीं है कि तुम मुझे अलग रख सको, तो मैं कभी तुमसे शादी नहीं करती। ऐसे रिश्तों की भरमार थी तो कर लेती। हमने कौन सा हाथ जोड़ के तुमसे रिश्ता मांगा था? तुम ही ने रोना पिटना डाला था और मेरे माँ बाप ने तुम पे तरस खा के बहू बना लिया था। हा? वाह वाह, ताने देने में तुम भी किसी जालिम सास से कम नहीं हो। पूरी औरत बसी हुई तुम्हारे अंदर, 100 सासों पर भारी हो तुम। ये खा लो, ये खा लो। कितनी उंगलियां कटी? जो अंडे बचे थे वो भी टूट गए। खुश? Tanya, babes, what's up? What? Steak? Lasagna? Babes, I'm on my way. I'm coming. कहां जा रहे हो? मेरी बात सुनो, मुझे भूखा छोड़ के तुम नहीं जा सकते। सैफ! सेल्फिश मुझखोर। मेरी किस्मत खराब थी जो मैंने इससे शादी की। सब मेरा किया था ना।
वफा, तुम्हें अपनी मामा को इस हालत में छोड़कर नहीं आना चाहिए था। उन्हें तुम्हारे सहारे की अशद जरूरत है। उन्हें किसी की जरूरत नहीं है, बहुत खुश हैं, यही तो चाहती थी वो। क्या कह रही हो तुम? ठीक कह रही। उन्हें पापा में ना तो दिलचस्पी थी, ना ही उनकी जरूरत। उन्होंने तो पापा से डिवोर्स भी मांग ली थी। क्या? मैंने खुद पापा के कमरे में डिवोर्स पेपर्स देखे थे। इसी दुख ने उनको तोड़ के रख दिया था। और आखिरकार वो इस दुनिया में नहीं रहे। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। अच्छा बस करो। नहीं है वो मेरा बाप, नहीं है वो मेरा बाप। वो सिर्फ आपके शौहर है, कुछ नहीं लगते वो मेरे। बहुत कुछ दे चुका हूं उनको मैं। ये गाड़ी, ऐश आराम, दौलत, शोहरत, ये सिर्फ और सिर्फ मेरे बदौलत मिल रहा है उनको। अपने सगे बेटे के हिस्से का प्यार देकर उन्होंने मुझ पर कोई एहसान नहीं किया। उनकी और उनके बेटे की वजह से मेरी मां का प्यार बढ़ गया। तरस गया था आपके प्यार को मैं। नौरीन प्लीज मेरी मजबूरी को समझने की कोशिश करो। देखो मुझे तुम्हारे प्यार और सपोर्ट की जरूरत है। मैं लेकिन मुझे ना तो तुम्हारे साथ की जरूरत है और ना ही ख्वाहिश। मैं जा रही हूँ अपने घर, अपने शौहर के पास। आइंदा मुझसे राब्ता करने की कोशिश नहीं करना। तुम दोनों के हिस्से का प्यार किसी और को देकर मैंने तुम्हारे साथ बहुत ज्यादती की है। घाटे का सौदा किया मैंने। अपनी औलाद, अपने घर की खुशियों को दांव पर लगाकर आज खाली हाथ रह गया हूं मैं। आज किसी को मेरी जरूरत नहीं। जिन लोगों की खातिर मैंने अपनों को ठुकराया, आज उन्होंने मुझे ठुकरा दिया। माफ कर देना मुझे तुम दोनों। गुनाहगार हूं मैं तुम दोनों का। ये देखें बाजी, ये कपड़ा तो जैसे आप ही के लिए बना है। नहीं, कुछ और लिखा है। अच्छा ये देखें, ये कपड़ा और ये डिजाइन पूरी मार्केट में आपको नहीं मिलेगा, गारंटीड। अरे वाह, ये कलर तो बहुत अच्छा है। बस बिस्मिल्लाह करो, खरीद। ठीक है, आप इसे निकाल दें। ये काट दे। ये नहीं लेना? नहीं। बहुत अच्छा है ये भी। सारा दिन झूठ बोल बोलकर जबान खुश्क हो जाती है यार। कैसे कैसे चेहरे देखने पड़ते हैं यार, अल्लाह माफ करे। खूबसूरत लड़कियों को तो जैसे काल पड़ गया शायद। अबे खाला जी को तो सलाम है, तुम जैसे हुस्न परस्त के लिए चांद जैसी बीवी ढूंढी है। वो क्या कहते हैं, मुहावरा है ना, सबर का फल हमेशा मीठा होता है। बस यार, माँ बेटे की पसंद और दिल से खूब वाकिफ होती है। मैंने तो सब कुछ अम्मा पर छोड़ दिया। अब मैं अपनी बीवी को तभी देखूंगा जब वो दुल्हन बनकर मेरे घर आई। अभी याद आया, अम्मा ने कहा था दुकान से वापसी पर टिक्की और कबाब लेकर आना। देर हो गई ना बेटा, तो अम्मा को मनाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मैं चला। चल यार। हाँ तुम्हें पता है रात में कितना मजा आया था यार। ए मुन्नी, पता है पता भी नहीं चलना चाहिए। मुन्नी मत बताना यार। हाँ किरण को तो पता भी नहीं है। मुन्नी क्या है अम्मा, अभी तो मैंने बात शुरू की थी। इतनी देर से मैं चिल्ला रही हूँ, आके फुलके डाल ले। आ भी जाता होगा खाना खाने के लिए, लेकिन तेरे कान पे जू नहीं रेंगती। अरे तेरी सुस्ती और काहली की वजह से रोजाना बाजार से खाना मंगवाना पड़ता है। अरे तू जानती है ना,
कि मुझे तपिश से एलर्जी है, फिर भी तू टाइम पर खाना नहीं बनाती। अल्लाह मियाँ ने एक ही बेटी दी है, वो भी सुस्त और काहिल, निकम्मी कहीं की। अच्छा, तो फिर अपने उस लाडले बेटे से नान भी मंगवा लेना। मुझसे क्यों इतनी गर्मी में रोटियां पकवा रही हैं? अरे बाजारी नान तू जानती है मेरे हलक से नीचे नहीं उतरते। चल जल्दी से चल के रोटी डाल। एक तो अम्मा तुम्हारे नखरे, धूप से तुम्हें एलर्जी है, चूल्हे के आगे तुमसे खड़ा नहीं हुआ जाता, नान से तुम्हारा हाजमा खराब हो जाता है और दाल से तुम्हें गैस हो जाती है। आने दो अपनी बहू को, फिर तुम जानो और तुम्हारी बहू। मुझसे नहीं उठाए जाते तुम्हारे आए दिन के नखरे। अरे आबिद भाई, आप आ गए? मैं अम्मा से भी आपकी शादी की बात ही कर रही थी कि मेरा तो दिल चाह रहा है मैं अपनी भाभी को कल ही इस घर में उठा के ले आऊं और इस घर का सारा सूनापन हमेशा के लिए दूर हो जाए। और इस घर में रौनक तो होगी हमारी होने वाली भाभी से, है ना अम्मा? हाँ हाँ, क्यों नहीं। इंशाल्लाह ताला मेरे घर की रौनक, मेरी चांद सी बहू बस कुछ ही दिनों में मेरे घर के आंगन में खुशियां ही खुशियां बिखेर देगी, है ना। अरे मैं तो अपनी बहू को पलंग से एक कदम भी नीचे नहीं उतरने दूंगी, सारे काम खुद करूंगी मैं। हाँ, जल्दी से बेटा हाथ मुंह धो ले, बैठकर खाना खाते हैं। सुनो नीलोफर, तुम इस रिश्ते से मुतमईन हो? मेरे मुतमईन होने ना होने से क्या फर्क पड़ता है? अम्मा अब्बा खुश हैं, मुतमईन हैं, मुझे और क्या चाहिए। और वैसे भी जब लड़की की उम्र बढ़ जाए तो उसके एतराज करने का कोई जवाब नहीं बनता। अब्बा कह रहे थे लड़का बहुत खुशहाल है, घर भी अपना है और बज़ाहिर उसमें कोई ऐब भी नजर नहीं आता। तुम मुझसे ज्यादा पढ़ी लिखी हो, अपनी तालीम का, अपनी नौकरी का उसमें खूब रोब जमाए रखना। और सुनो, किसी के प्रेशर में आके ना अपनी नौकरी ना छोड़ देना। अपनी तनख्वाह का बड़ा सहारा होता है और इसी बहाने घर के चूल्हा चक्की से जान भी छुटी रहती है। अभी तुम भी बहुत भोली हो। तुम्हें क्या लगता है मेरे स्कूल की जो टीचर्स मैरिड हैं, क्या वो घर के कामों से बची हुई हैं? हरगिज़ नहीं। सुबह सवेरे उठकर दोपहर का खाना बनाती हैं और स्कूल से वापस जाते ही रात के खाने की तैयारी शुरू हो जाती है। और जिनके बच्चे हैं ना, उनकी तो तुम ना ही पूछो। स्कूल आने से पहले बच्चों को मैके छोड़कर आती हैं और वापसी पे उन्हें लेते हुए घर जाती हैं। सास नंदे हैं कि बच्चों को रखने के लिए तैयार तक नहीं है। ये ससुराल कोई मजाक नहीं है। तुम ठीक कहती हो, ससुराल आखिर ससुराल ही होता है। लेकिन इस मामले में अपनी एहसास बड़ी खुशकिस्मत है जो बर वक्त अपनी ससुराल की झंझटों से निकल आई। अपना घर ना नहीं घर होता है। ओके मिस्टर सैफ, हम आपको चंद दिन में रिस्पॉन्स कर देंगे। जो भी एचआर का फैसला होगा हम आपको बता देंगे। थैंक यू। थैंक यू। क्या बना, कैसा रिस्पॉन्स रहा? बहुत बुरा। क्यों? तुम तो बहुत होपफुल थे। होप्स तो तभी टूट गई थी जब दानिश भाई तशरीफ ले आए। व्हाट? हाँ, उनके किसी दोस्त का ऑफिस है। तो उससे क्या फर्क पड़ता है? उन लोगों ने तो तुमसे वर्बली कमिटमेंट किया है। तानिया, बहुत फर्क पड़ता है। मैं दानिश भाई को बचपन से जानता हूँ। वो कभी भी मुझे जिंदगी में आगे नहीं बढ़ने देंगे।
कॉफी पियोगी? फ्रॉड, ही इज अ बिग फ्रॉड फहद। करप्शन के केस में उसको कंपनी से निकाला गया है एंड आई एडवाइज यू के नॉट टू सिलेक्ट हिम, क्योंकि चोर अपनी फितरत से कभी बाज नहीं आता, हमेशा याद रखना। दिस इज स्ट्रेंज। एनीवे, तुमसे बेहतर उसको कौन जान सकता है, आखिर बड़े भाई हो उसके। चाय नहीं पिलाओगे? श्योर, व्हाई नॉट। सरफराज साहब ने ये वसीयत अपनी डेथ से एक दिन पहले लिखी है। वो चाहते थे कि उनकी ये तमाम प्रॉपर्टी, कारोबार और हर किस्म का लेन देन उनकी इकलौती बेटी वफा सरफराज के हवाले किया जाए। उनकी ये वसीयत भी है और ख्वाहिश भी। अगर मामा के होते हुए मैं ये सब कैसे हैंडल कर सकती हूँ? कुछ करने से पहले जरूर सोच लेना कि तुम्हारे पापा की आखिरी ख्वाहिश थी। क्या बात है, आप बाहर क्यों चले आए? मेरे ख्याल से अंदर मेरी कोई जरूरत नहीं। अरे ऐसे क्यों कह रहे हैं? आपका वहाँ होना बहुत जरूरी है। पापा ने स्पेशली मेंशन किया था। तुम्हारे पापा की वसीयत कोई आखिरी हर्फ तो है, जिसकी वजह से मैं अपने सारे काम छोड़ के अंदर बुत बन के बैठ जाऊं। मुझे देर हो रही है, चलो। वो सिग्नेचर्स तो ठीक है, तुम ड्राइवर से कहना वो तुम्हें घर ड्रॉप कर दे। वैसे भी अब तुम बहुत बड़ी कंपनी की मालिक हो चुकी हो, तुम्हें बाइक पे बैठना सेफ नहीं। मेरे पास जो पैसे थे मैंने सब खर्च कर दिए। 1 हफ्ते का राशन ले आई, सोचा तुम्हें बता दूं। ये एहसान जता रही हो या इन्फॉर्म कर रही हो? एहसास दिला रही हूँ, 1 हफ्ता गुजरने में देर नहीं लगती। तुम्हें किस बात की फिक्र है? तुम तो हजारों की शॉपिंग एक दिन में करने वाली औरत हो। मेरे अमीर या गरीब होने से तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? जो शॉपिंग करा सकता है ना, वो तुम्हें भूखा भी मरने नहीं देगा। क्या मतलब है तुम्हारा? वो शॉपिंग तो
प्लीज साइन इट।